हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एरिना इंस्टेंट एजुकेशन। आपके खुद के चैनल में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और इस वीडियो में हम क्लास 12th के लिए आईसीएसई बोर्ड क्लास 12th के लिए मैकबेथ का एक्ट 3 सीन 1 डिस्कस करने वाले हैं। और यहीं से आपका कोर्स में सिलेबस में है। और एक्ट 3 सीन 1 डिस्कस करेंगे, लाइन वाइज हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम देखते हैं सिनॉप्सिस, मतलब शॉर्ट में इसमें है क्या। So let's start Act 3, Scene 1. Synopsis: Banco suspects that Macbeth killed Duncan in order to become king. Banco इस बात का शक करता है कि मैकबेथ ने शायद किंग डंकन को मारा है राजा बनने के लिए। मैकबेथ इनवाइट्स बैंको टू फीस्ट दैट नाइट, और मैकबेथ जो है वो बैंको को एक दावत में उस दिन इनवाइट करता है, बुलाता है, निमंत्रण देता है। बैंको promises to return in time, और बैंको वादा करता है राजा को, मैकबेथ को, कि वो समय से लौटेगा। Macbeth, fearing that Banquo's children, not his own, will be the future kings of Scotland, seizes upon the opportunity provided by Banquo's scheduled returned after dark to arrange for this murder. अब मैकबेथ को इस बात का डर रहता है कि बैंको के बच्चे और ना कि उसके बच्चे, माने बैंको के बच्चे बजाय उनके उसके बच्चे के, क्योंकि डैनो ने यही तो फोरकास्ट किया, प्रेडिक्ट किया था। तो बैंक डायनो ने जो विचेस ने उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि बैंकों के बच्चे, ना कि उसके बच्चे, फ्यूचर किंग्स बनेंगे, स्कॉटलैंड के भविष्य के राजा बनेंगे। और इस बात का वो अपॉर्चुनिटी, इस बात को फायदा उठाता है कि बैंको जब सॉरी बैंको जब अंधेरे में लौटेगा, रिटर्न होगा, जब उसका शेड्यूल टाइम जो भी होगा, वो जब लौटेगा तो उसके लिए वहीं पे उसको मारने का प्लान वो करता है मैकबेथ, कि वहीं पे मार देंगे तो फिर रास्ते का कांटा हट जाएगा। To carry out the crime, Macbeth employs two men whom he has persuaded to regard Banquo as an enemy. और इस क्राइम को, इस अपराध को कैरी आउट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मैकबेथ हायर करता है दो आदमियों को। और जिसको उन्होंने ये मन कन्विंस कर दिया है, परसुएट करना माने ये मन कन्विंस कर दिया है, इस बात के लिए मना लिया है कि ये यकीन दिला दिया है कि बैंको उनका दुश्मन है। ठीक है, अब बैंको एंटर करता है और हम लोग पढ़ेंगे बैंको की स्पीच। Now enter Banco. Banco says, "Thou hast it now, King Cawdor Glamis, all as the weird woman promised, and I fear thou played most foully for it. Yet it was said it should not stand in thy posterity, but that myself should be the root and father of many kings." Now, बैंको का सोलिलोक्वी है। बैंको जो है वो अपने आप में ही बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि दाउ हैज इट नाउ, माने तुम्हें वो सब कुछ मिल गया है मैकबेथ, तुम्हें वो सब कुछ मिल गया है, तुम किंग ऑफ कॉर्डर भी बन गए हो, ग्लैमिस भी बन गए हो, एंड ऑल, और वो सब कुछ मिल गया है एज द वियर्ड, जैसे कि उन वियर्ड विमेन ने, उन चुड़ैलों ने प्रॉमिस किया था। और एंड आई फियर, और मुझे डर है, दाउ प्लेड मोस्ट फाउली, और मुझे डर है कि तुमने बहुत कोई डर्टी ट्रिक खेला होगा, कोई बहुत गलत काम किया होगा। इसको फॉर इट माने इसको पाने के लिए, किसको, किंगशिप को पाने के लिए तुमने बहुत कोई डर्टी ट्रिक किया होगा, गंदा कुछ ट्रिक, गंदा कुछ धोखेबाजी की होगी, कुछ तो गंदा किया होगा, गलत रास्ता अपनाया होगा राजा बनने के लिए। येट इट वाज सेड, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है दैट इट शुड नॉट स्टैंड इन दाई पोस्टरिटी। दाई माने तुम्हारे, और पोस्टरिटी माने सक्सीडिंग, फ्यूचर जनरेशन। तो यहाँ पे प्रॉमिस्ड माने वादा करना नहीं है, प्रॉमिस्ड माने प्रेडिक्ट करना। ठीक है, एज द वियर्ड वुमन प्रॉमिस्ड मींस एज द वियर्ड वुमन प्रेडिक्टेड, जैसा कि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी। तो फाउली माने रॉन्ग, गलत काम करना। ठीक है, एंड दाई माने योर, पोस्टरिटी माने फ्यूचर जनरेशन, सक्सीड नहीं करोगे, सक्सीडिंग माने तुम्हारे जो सक्सेसर्स, आगे जो आने वाली जो पीढ़ी है, वो स्टैंड नहीं करेंगे, माने वो इस चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे, माने आगे वो लोग राजा नहीं बनेंगे। बट दैट माई सेल्फ शुड बी द रूट एंड फादर ऑफ मेनी किंग्स, बल्कि मैं खुद, मैं बनूंगा जड़ और बहुत सारे राजाओं की, ऑफ मेनी किंग्स माने बहुत सारे राजाओं की का मैं पिता बनूंगा। एंड इफ देयर कम ट्रुथ फ्रॉम देम, और अगर ये बात, उनकी बात अगर सच्ची है, ये बात अगर साबित हो गई है, एज अपॉन दी, जैसा कि तुम पर साबित हो गया है मैकबेथ, माने उन वियर्ड सिस्टर्स ने, उन
जो चुड़ैलें थी उन्होंने ये बोला था, जो बोला था तुम ये बनोगे, क्वार्टर बन किंग ऑफ क्वार्टर, ग्लैमरस तो थे ही वो, और राजा बनोगे, तो वो सब तो पूरा हो गया। एज अपॉन दी मैकबेथ देयर स्पीचेस शाइन, माने जैसे कि उनके स्पीचेस शाइन, माने देयर प्रेडिक्शंस हैव प्रूव्ड ट्रू। एंड एज अपॉन दी मीन्स एज इन योर केस, एज अपॉन दी माने एज इन योर केस, जैसे कि तुम्हारे केस में, जैसे कि तुम्हारे मामले में मैकबेथ, देयर स्पीचेस शाइन, माने उनकी जो स्पीच है, उनकी देयर प्रेडिक्शंस हैव प्रूव्ड ट्रू, उनकी प्रेडिक्शन सच निकली, उनकी भविष्यवाणी सही सही निकली। Why by the verities on thee made good, may they not be my oracles as well? अब कह रहे हैं कि अगर ऐसा है, why should uh, why should I not मैं क्यों नहीं, why should I not expect या desire to be the future king, माने the father of king, ठीक है। वो कहता है कि why should I not expect that they may turn good to me as well, माने मेरे को, मेरे साथ भी वो जो उन्होंने बोला था कि तुम कई सारे राजाओं की लाइन्स ऑफ किंग्स, मतलब बहुत सारे राजाओं के तुम फादर बनोगे, तो क्या ये मेरे बारे में भी सही नहीं हो सकता? क्या मैं, क्या क्यों ना मैं उम्मीद करूं, एंड सेट मी इन होप, तो मैं इस बात की उम्मीद क्यों ना करूं? ठीक है। ऑरिकल्स वाइज मैन, विजडम, मैन ऑफ विजडम कहते हैं। एंड वेराइटीज माने क्या होता है? वेराइटीज माने प्रोफेसीज, प्रोफेसीज माने भविष्यवाणी, या ट्रुथ, जो भी है, वो जो भी ट्रुथ है, जो भी सच्चाई है, वो मेड दिग, वो तुम्हारे साथ जगह सही हुआ, तो क्यों ना मैं, क्यों नहीं मैं इस बात को, इस बात की इच्छा रखूं, क्यों नहीं मैं इस बात की उम्मीद रखूं कि मैं भी, मेरी उम्मीद भी, माने उन्होंने मेरे बारे में जो बोला था वो भी सही निकलेगा। ठीक है। बट हश नो मोर, लेकिन फिर वो अपने आप को, क्योंकि सुन लो कि अपने आप में ही बोल रहा है, लेकिन फिर वो अब कहता है अरे नहीं, अभी शांत रहो। Means in short, Banco says that you have it, you have it now, you are king and thin of quarter, thin of glamis, just as the witches have predicted. And I fear that you used some dirty trick, some foul play to get it. इसको पाने के लिए कुछ गलत किया है, but the witches also predicted that your descendants would not be the kings and my descendants would form a line of kings instead. तुम्हारे descendants जो है वो king नहीं बनेंगे, और मेरे descendants जो है वो लाइन लग जाएगी राजाओं की। एंड इफ द विचेस डू टेल द ट्रूथ, अगर उन विचेस ने सही बोला है, एंड व्हाट दे टोल्ड यू, जो तुमने तुम्हारे बारे में सही गया, दे मे बी देयर प्रोफेसीज, हो सकता है दे मे बी अबाउट मी आर ट्रू एज वेल, हो सकता है तुम्हारे जो विचेस ने जो मेरे बारे में जो प्रॉमिस किया था, दे मे ऑल्सो कम ट्रू। बट नाउ आई मस्ट कीप क्वाइट, हश नो मोर मीन्स बट आई मस्ट कीप क्वाइट, फिर अपने आप का सोचते सोचते अपने आप को ही कहता कि नहीं, अब मैं, मुझे शांत हो जाना चाहिए। सेनेट साउंडेड एंटर मैकबेथ एज किंग, सेनेट मैंने बिगुल बजता है, जब राजा आते हैं तो बीच बीच में बिगुल बजते हैं, तो बिगुल बजता है, मैकबेथ राजा की तरह एंटर करते हैं, और लेडी मैकबेथ रानी की तरह। उसके बाद लेनॉक्स, रॉस, लॉर्ड्स एंड अटेंडेंट्स, ये लोग भी पीछे पीछे आते हैं, दे ऑल फॉलो द किंग, राइट। नाउ मैकबेथ सेज, हियर्स आवर चीफ गेस्ट, हियर्स आवर चीफ गेस्ट, मतलब ये रहे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे जो बैंकों के बारे में, ये चीफ, हु इज द चीफ गेस्ट, इट कैन बी आस्क्ड, ये पूछा जा सकता है, हु इज द चीफ गेस्ट रेफर्ड टू बाय मैकबेथ, मैकबेथ ने चीफ गेस्ट किसको रेफर करके बोला? तो चीफ गेस्ट वो बैंकों को देख के कहता है, आ गए में हमारे चीफ गेस्ट। लेडी मैकबेथ कैरी, इफ ही हैड बीन फॉरगॉटन, it had been as a gap in our great feast and all thing unbecoming, मतलब if he had been left out, अगर मतलब अगर इसको gap माने if he had been left out, अगर इसको हम लोग छोड़ देते, माने अगर इसको if he had forgotten means he had, if he had forgotten, अगर हम left out मतलब अगर हम इसको छोड़ देते, माने दावत में इसको अगर नहीं बुलाते, तो बहुत बड़ा गैप हो जाता, बहुत बड़ा अधूरापन हो जाता इन अवर ग्रेट फीस्ट, फीस्ट मैंने दावत, हमारे वहां इस ग्रेट फीस्ट में बहुत बड़ा अधूरापन हो जाता, माने इनकम्प्लीट होता। शी इज सेइंग इफ वी हैड फॉरगॉटन टू इनवाइट हिम, इट वुड हैव बीन एंटायरली इनएप्रोप्रिएट एंड ऑल द थिंग अनबिकमिंग, अनबिकमिंग मीन्स जो हमारा सब कुछ जो है वो बिल्कुल खराब हो जाता। अनबिकमिंग माने अनसीमिंगली, मतलब ऑल एंड आवर सेलिब्रेटरी फीस्ट वुड बी
इनकम्प्लीट, माने अधूरा होता। इन अनबिकमिंग मीन्स इनकम्प्लीट या फिर अधूरा, माने तुम्हारे बगैर तो दावत अधूरा होता। जैसे वो किसी किसी कोई खास होता है ना, हम कहते हैं अरे उसके बगैर वो नहीं दावत में होगा तो दावत दावत नहीं रहेगी, मतलब अधूरा होता। तो ये बैंकों के लिए वो लोग बोल रहे हैं। Now Macbeth says, tonight we hold a solemn supper, sir, and I request your presence. मैंने Macbeth कह रहा है कि आज की रात, tonight मैंने आज की रात, we hold a solemn supper means we are having a ceremonial feast. हम लोग एक ceremonial feast, ये ceremonial supper जो मैंने राजा बन गया तो उसके बाद उसको ceremony को सेलिब्रेट करना है। तो आज रात को हम लोग एक solemn supper मीनिंग ceremonial feast कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, and I'll request your presence means I formally request you that you should attend. Your presence means आपकी उपस्थिति हो, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहां पे, I request you to be present. हम लोग दावत का इंतजाम कर रहे हैं, रात सी दावत का इंतजाम कर रहे हैं और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम वहां उपस्थित रहना। बैंको says, let your highness माने हाँ माने बिल्कुल सही, माने let your highness means I'm always bound. जी हुजूर जिसे कहते हैं ना, जी हुजूर कहते हैं बिल्कुल जरूर। Command upon me to which my duties are with the most indissoluble tie forever knit. Indissoluble माने unbreakable, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, और knit माने बाउंड, बधा हुआ। निटिंग कहते हैं ना, निटिंग करते हैं, बुनते हैं स्वेटर, तो उसको निटिंग बोलते हैं। निट माने बधा हुआ। तो ही वॉन्ट्स टू से, ये कह रहा है कि अगर बिल्कुल जरूर अगर आप आज्ञा देंगे तो उसे पूरा करने के लिए, कमांड बने आज्ञा, कमांड देते ना, कमांड दिया अपॉन मी टू वे, तो मेरी ड्यूटी है, मेरा ये कर्तव्य है कि मैं उस आज्ञा का पालन करूं, क्योंकि आपके प्रति जो मैं बधा हुआ हूँ, सेवा भाव से मैं बधा हुआ हूँ। आई एम ऑलवेज बाउंड with your duty towards you. मतलब I'm always bound by my duty to obey whatever your highness commands me to do. मैंने आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे उस आज्ञा को मानने के लिए मैं बाध्य हूँ, मैं बधा हुआ हूँ आपसे। Macbeth, ride you this afternoon? मैंने राइड यू, डू यू प्लान टू गो टू राइडिंग दिस आफ्टरनून? क्या तुम आज रात को घुड़सवारी, आज आज आफ्टरनून, आज दोपहर में क्या घुड़सवारी करने जाओगे? बैंक, आई माय गुड लॉर्ड, हाँ बिल्कुल माय लॉर्ड, बिल्कुल मालिक, मैं जाऊंगा। Macbeth, we should have else desired your good advice, which still had been both grave and prosperous. माने if you had been here, अगर तुम यहाँ होते, अब मैकबेथ चाहता नहीं है लेकिन मैकबेथ कह रहा है कि अगर तुम यहाँ होते तो चलो तुम यहाँ आ जाते तो तुम्हारी एडवाइस की हमें जरूरत थी, तुम्हारी राय की हमारी जरूरत थी। ठीक है, तुम्हारी राय मतलब एक, तुम्हारी राय कैसी होती है, जो बहुत ही ग्रेव माने सीरियस और बहुत ही प्रॉस्परस माने बहुत ही अच्छा होता है, तुम्हारा जो माने सही होता है। ठीक है, तो वही वो कहता है कि अगर आज के दिन हम लोग जब वो कहता है कि मैं घुड़सवारी के लिए जा रहा हूं, तो मैकबेथ कहता है कि इफ यू हैड बीन हियर वी वुड हैव वांटेड योर एडवाइस। अगर तुम यहाँ होते तो हम लोग तुम्हारी अच्छी राय लेते, कोई मीटिंग होगी, काउंसिल मीटिंग होगी, उसमें हमें तुम्हारी राय लेते, क्योंकि तुम्हारी राय जो है वो ग्रेव माने ऑलवेज वाइज एंड प्रॉफिटेबल। ग्रेव माने वाइज, बुद्धिमानी भरी होती है, ग्रेव माने वाइज, बुद्धिमान भरी, और प्रॉस्परस माने प्रॉफिटेबल, बहुत ही फायदेमंद होती है। तुम्हारी जो भी एडवाइस होती है, कितना मस्का लगा रहे बैंकों को, कि तुम्हारी जो भी राय होती है, तुम्हारी राय लेते, क्योंकि तुम्हारी राय बहुत ही ग्रेव माने गंभीर, लेकिन ये गंभीरता से सोचकर, बुद्धिमानी से सोचकर तुम जो राय देते हो वो बुद्धिमानी से सोच के देते हो, और तुम्हारी राय बहुत ही प्रॉस्परस माने फलती है, तुम्हारी राय बहुत प्रॉफिटेबल होती है, लाभदायक होती है। इन दिस डेज काउंसिल, काउंसिल माने मीटिंग, इन दिस डे इन द काउंसिल मीटिंग टुडे, बट विल टेक इट टुमारो। फिर वो कहते हैं नहीं चलो कोई बात नहीं, हम लोग कल कर लेंगे। इज इट फार यू राइट? अब कहते हैं क्या तुम बहुत दूर जा रहे हो? क्योंकि कोई बात नहीं, तो हम कल कर लेंगे, उसके बाद खैर कल की बात कल करेंगे। फिर वो कहते हैं कि पूछता है क्या तुम राइडिंग करते हो बहुत दूर निकल जाओगे, बहुत माने तुम घुड़सवारी करते हो क्या बहुत दूर जाओगे? सब चीज जानकारी मैकबेथ क्यों ले रहा है, मैकबेथ कहाँ जा रहा है या नहीं, और कितनी देर में आएगा, क्योंकि बहुत दूर, कितनी दूर जा रहा है, उस हिसाब से वो अंदाजा लगा लेगा कि वो कितनी दूर जा रहा है तो कितनी देर तक आएगा। पता चल जाता है ना, पास में जा रहा है तो जल्दी आएगा, दूर जा रहा है तो उस हिसाब से आएगा, तो दूरी पता कर रहा है, क्योंकि जब वो लौटेगा तो मैकबेथ को अपना जो प्लान है उसको अंजाम देना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, सब जानकारी चाहिए उसके लिए।
बैंक को कह रहा है, एज फार माई लॉर्ड एज विल फिल अप द टाइम बिटविक्स्ट दिस एंड सपर। अब बैंक को कहता है, हाँ दावत के समय तक, जो दावत का समय है उस, फिल अप द टाइम माने ये जो बीच का समय है, दिस एंड सपर माने दावत के समय तक, जब जब ये जो दावत जो फीस्ट है उसके समय तक, जितना समय लगता है दावत को, जो समय होगा वो तो रात को होगा, तो उस समय तक मैं बिल्कुल ही आ जाऊंगा, मैंने इतना दूर जाऊंगा कि दावत के पहले ही मैं आ सकूं, उतना ही दूर जाऊंगा, इतने दूर जाऊंगा कि दावत के समय में आ सकूं। गो नॉट माई हॉर्स द बेटर आई मस्ट बिकम अ बोरर ऑफ द नाइट। फिर वो कहता है कि अगर मेरा घोड़ा धीमी गति से चला, गो नॉट द हॉर्स बेटर, बेटर मैंने अच्छा नहीं चला, अगर मेरा घोड़ा अच्छी तरह से नहीं चला, इतना अच्छा नहीं चला, तो शायद मुझे इट मस्ट बिकम अ बोरोर ऑफ नाइट। बोरोर ऑफ नाइट माने हो सकता है मुझे रात हो जाए, अगर अगर धीमी गति से चला तो शायद रात मेरे को हो सकती है। और फॉर अ डार्क आवर और ट्रेन माने 1 घंटा या 2 घंटा लेट में हो सकता हूँ, ठीक है। मैंने बैंको सेज आई विल गो फार इनफ दैट द ट्रिप विल टेक मी फ्रॉम नाउ अंटिल डिनर। डिनर तक मैं आ जाऊंगा, अनलेस माई हॉर्स गोज फास्टर देन आई एक्सपेक्ट, जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उतना फास्टर करना चले तो तो क्या होगा, आई विल बी राइडिंग इन द डार्क, तो मैं अंधेरे में भी मुझे राइडिंग करनी पड़ेगी फॉर एन आवर और टू आफ्टर सनसेट। रात को मैंने सनसेट हो जाएगा, उसके बाद आर और ट्रेन ट्रेन मैंने 1 घंटा या 2 घंटा लेट में हो सकता हूँ। सनसेट होने के बाद, सूर्यास्त हो जाने के बाद शायद 1-2 घंटा और लेट में हो जाऊं, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। मैकबेथ, फेल नॉट आवर फीस्ट माने डोंट मिस आवर फीस्ट, हमारे फीस्ट में आना जरूर, भूल मत जाना, माने आना जरूर, छोड़ना नहीं हमारी फीस्ट को, भूलना नहीं। अब उसे तो चाहिए वो आए। बैंको, माय लॉर्ड आई विल नॉट, बैंको कहता है हाँ बिल्कुल बादशाह, मैं सलामत, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा, मैं मतलब बिल्कुल फेल नहीं होऊंगा, मैंने असफल नहीं होऊंगा, मैं आऊंगा जरूर, बिल्कुल आऊंगा। Macbeth kid, we hear of bloody cousins are bestowed in England and in Ireland, not confessing their cruel parricide, filling their hearers with strange invention. But of that tomorrow, when therewithal we shall have the cause of state craving us jointly. अब वो कह रहा है कि we hear of bloody cousins, माने हमने सुना है, हमें खबर मिली है कि जो हमारे जो ब्लडी कजिन्स किसको बोली जा रही है, जो क्या बोलते हैं, डंकन, किंग डंकन के 2 बेटों की बात हो रही है। किंग डंकन की बात हो रही है, किंग डंकन के दोनों बेटों की बात हो रही है। तो किंग डंकन के जो हमारे जो कजिन्स बने, हमारे जो चचेरे भाई हैं, कजिन्स तो हुआ, उन्होंने पिता का कत्ल करके वो लोग अब चले गए हैं इन इंग्लैंड, बेस्टोर्ड इन इंग्लैंड, ठीक है। दे हैव बेस्टोर्ड मैंने दे हैव गॉन, बेस्टोर्ड मैंने गॉन अवे या गॉन, चले गए हैं इंग्लैंड एंड इन आयरलैंड, मैंने बड़ा बेटा इंग्लैंड में और छोटा बेटा आयरलैंड में, ठीक है। दोनों बच्चे जो है वो एक इंग्लैंड और एक आयरलैंड में चले गए हैं। नॉट कन्फेसिंग दे क्यूर पैरिसाइड, पैरिसाइड माने पिता का खून करना, मर्डर करना होता है पैरिसाइड, ठीक है। मर्डर ऑफ फादर, मर्डर ऑफ फादर को बोला जाता है पैरिसाइड। तो नॉट कन्फेसिंग माने इस बात को वो कन्फेस नहीं करते हैं, दे हैव नॉट कन्फेस, वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो इस बात से इनकार करते हैं, दे रिफ्यूज टू से दैट दे हैव मर्डर्ड देयर फादर, इस बात को वो कन्फेस नहीं करते, इस बात को वो स्वीकार नहीं करते हैं जो उन्होंने पेरिसाइड किया, कि उन्होंने अपने फादर का खून किया, इस बात से वो इनकार करते हैं। फिलिंग देयर हियरर्स में जो कोई भी उनको सुन रहा है या जो कोई भी उनसे बात कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, विथ स्ट्रेंज इन्वेंशन में स्ट्रेंज स्टोरीज, they are not confessing their crime, they have of having murdered their father. On the other hand, they are telling their hearers a different story. Invention माने strange माने अजीब, invention माने story माने बात फैला रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें फैला रहे हैं उन्होंने, माने उन्होंने अपनी बात तो मानी नहीं है और अजीब अजीब बात वो लोग फैला रहे हैं लोगों को, माने जो लोग उनसे सुन रहे हैं, जो जिनसे वो बात कर रहे हैं, उनको अजीब अजीब कहानियां सुना रहे हैं। बट ऑफ दैट टुमारो व्हेन विद ऑल वी शैल हैव कॉज ऑफ स्टेट, लेकिन फिर कल हम लोग व्हेन विद ऑल मैंने कुल मिला के, वी शैल हैव कॉज ऑफ स्टेट माने वी शैल हैव बातचीत हमारी होगी, वी शैल हैव कॉज ऑफ स्टेट, वी शैल हैव इंपॉर्टेंट अफेयर्स ऑफ स्टेट माने हमारे स्टेट के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम लोग
कल डिस्कस करेंगे क्रेविंग अस जॉइंटली, मिलकर। मैंने वी विल गिव आवर अटेंशन, दोनों मिलकर हम लोग विचार विमर्श करें राज्य की जो भी समस्याएं हैं। कल हमें तुमसे मिलना है और वहां की जितनी भी स्टेट मैंने राज्य की जो समस्याएं उस पर हमें विचार विमर्श करना है, जॉइंटली मैंने मिलकर। ठीक है, मीन्स वी विल डिस्कस दैट टुमारो एज वेल एज अदर मैटर्स ऑफ द स्टेट। ये तो हम डिस्कस करेंगे ही। मैंने जो कजन्स के बारे में बोला वो तो डिस्कस बोला ही उन्होंने कि वी हियर दैट मर्डरर्स princes have gone to England and Ireland and they haven't confused to cruelly murdering their father, and they have been telling strange stories, strange lies to anyone who will listen। जो भी उसको सुन रहा है उसको अजीब अजीब कहानियां सुना रहे। बट वील डिस्कस दैट टुमारो, चलो इसको हम कल डिस्कस करेंगे। एंड एज वेल एज द मैटर्स ऑफ स्टेट दैट आर इम्पोर्टेंट टू अस बोथ। ठीक है, देन ही सेज टिल यू हाय टू योर हॉर्स, हाय टू मींस गो, हरी टू योर हॉर्स, जल्दी जाओ। एड्यू, एड्यू माने बाय बाय जो कहते हैं ना, फेयरवेल। एड्यू माने फेयरवेल टिल यू रिटर्न एट नाइट, जब तक कि तुम, टिल वी मीट अगेन एट नाइट, जब तक कि हम लोग रात को मिलते हैं तब तक के लिए फेयरवेल। गोस फ्लिंस विद यू, फ्लिंस बैंको का बेटा है, तो कह रहे हैं क्या बैंको, क्या फ्लिंस भी तुम्हारे साथ जा रहा है? इज फ्लिंस ऑल्सो गोइंग विद यू, मतलब तुम्हारा बेटा भी जा रहा है? सारी खबरें बीच बीच में अपनी बातें करते करते, कितना चालाक है मैकबेथ, कितनी दूर जा रहा है या नहीं, किसके साथ जा रहा है, सब चीज उसे पता करनी है। तो पूछता है क्या फ्लुएंस माने बैंको का बेटा फ्लुएंस ये भी तुम्हारे साथ जा रहा है? बैंक, आई माई गुड लॉर्ड आर टाइम डज कॉल अपॉन अस, मतलब हाँ मेरे लॉर्ड, यस माई लॉर्ड, इट्स टाइम वी गॉट गोइंग, अब समय हो गया हम लोगों को जाना चाहिए। Now Macbeth says, I wish your horses swift and sure of foot, and so I too can commend you to their backs. Farewell, Banquo exits. I wish your horses मने may your horses be fast and sure footed, मने वो कहता है कि जो तुम्हारे घोड़े जो हैं सही तरह से तुम तेजी से भागते हुए तुम्हें ले जाएं, भगाते हुए तुम्हें ले जाएं, और श्योर ऑफ फूट मैंने ठीक तरह से, मेरी यही आज्ञा है, मतलब घोड़े लगातार तेजी से भागते हुए तुम्हें ले जाएं, मैंने सही तरीके से, श्योर ऑफ फूट मैंने एकदम सही तरीके से तुम्हें ले जाएं। ठीक है, सेफ मैंने श्योर ऑफ फूट मैंने कि मैं श्योर फूटेड एंड लेट मी होप दे कैरी यू सेफ, दे मतलब वो कहता है कि तुम्हें सेफली ले जाए। एंड सो डू आई, और यही चीज की मैं अब आज्ञा देता हूँ, यू टू देयर बैक्स, मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम जाओ जल्दी से घोड़े पर सवार हो जाओ। टू देयर मैंने यहाँ पे घोड़ों की बात हो रही है, टू देयर बैक्स मैंने उनकी पीठ पर वो तुम लोग सवार हो जाओ। विद एंड आई विश, आई कमेंड यू, आई ऑर्डर यू टू सेंड टू योर हॉर्स बैक राइडिंग, मैंने हॉर्स बैक घोड़े की पीठ पर बैठ जाओ और तुम जाओ। फेयरवेल, बाय बाय कर देता है, बैंक को यहाँ से चला जाता है। अब मैकबेथ कह रहा है लेट एवरी मैन बी मास्टर ऑफ हिज टाइम टिल 7 एट नाइट, मीन्स बैंक को क्या कह रहा है? बैंक को कह रहा है कि रात के 7 बजे तक जिसके दिल में जो है वो कर लो। हर आदमी बी मास्टर ऑफ हिज टाइम मैंने अपना मालिक खुद हो। कब तक? टिल 7 एट नाइट, रात के 7 बजे से दावत शुरू होगी, तो कह रहे हैं रात के 7 बजे तक सब लोग अपने अपने मालिक हो, मैंने जिसके जो मन में आए वो करो, तब तक के लिए तुम्हारी छूट है। टू मेक सोसाइटी द स्वीटर वेलकम वी विल कीप आवर सेल्फ टिल सपर टाइम अलोन, मैंने अब हम दावत के समय तक अकेले रहना चाहते हैं। क्यों? टू मेक सोसाइटी, जिससे कि दावत के आने में आने वाले जो मेहमान हैं उनके उनके अच्छी तरह से हम वेलकम कर पाए। ठीक है, स्वीटर वेलकम माने अच्छी वेलकम, दावत के समय तक हम अच्छी वेलकम कर पाए, अच्छी तरह से। भाई थके हारे रहेंगे तो वेलकम नहीं कर पाएंगे, तो क्या दावत के समय तक अच्छी तरह से वेलकम कर पाए, इसके लिए वी विल कीप आवरसेल्फ टिल सपर टाइम अलोन, तब इसीलिए दावत के समय तक हम अपने आप को अकेला रखना चाहते हैं। सब अकेले, सब लोग अपने अपना जाओ अपने अपने काम पे 7 के 7 बजे तक, और उस समय क्योंकि मैं अच्छे से हम सबका वेलकम कर पाए इसलिए मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो हम लोग अकेले रहेंगे। कब तक? सफर टाइम तक, जब तक ये दावत शुरू नहीं होता तब तक हम लोग अकेले रहेंगे। While then God be with you, और तब तक परमेश्वर तुम सबकी रक्षा करे, गॉड तुम लोगों को सुरक्षित रखे। लॉर्ड्स एंड ऑल बट मैकबेथ एंड अ सर्वेंट एग्जिट, माने सब लोग चले जाते हैं, केवल सब मतलब चले जाते हैं सिवाय मैकबेथ और उसके सर्वेंट की। ठीक है, सब लोग चले जाते हैं।
सर्वेंट से तो बात करनी है ना, सर्वेंट से पूछना है जो जिसको उसने बुलवाया था। तो मैकबेथ और जो सर्वेंट के अतिरिक्त सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब मैकबेथ आए कह रहा है, सिरा अ वर्ड विद यू। मैंने भाई श्रीमान जी, सिरा कहते हैं श्रीमान जी, अ वर्ड विद यू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई वॉन्ट टू हैव अ वर्ड विद यू। तो मैंने फिर वो क्या कहता है, अटेंड दोज मैन आर प्लेजर। मैंने आर दोज मैन वेटिंग फॉर माई इंस्ट्रक्शंस, कौन से आदमी, क्या वो लोग हमारे द्वार पर खड़े हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं राजमहल के बाहर? कौन लोग? जिन दोनों लोगों को उसने हायर किया था, जिन दो लोगों को उसने बैंकों का मर्डर करने के लिए बुलवा भेजा था, एम्प्लॉय किया था, काम पे बुलाया था, उन दोनों की बात वो कर रहा है। कह रहा है कि वो दोनों क्या हमारे इंतजार कर रहे हैं? सर्वेंट कह रहा है, दिया माय लॉर्ड। जी हाँ श्रीमान, वे अभी भी राजमहल के बाहर, विदाउट द पैलेस गेट। विदाउट माने आउटसाइड, विदाउट माने आउटसाइड, आउटसाइड द पैलेस गेट, महल के बाहर, महल के गेट के बाहर वो लोग, विदाउट माने आउटसाइड द पैलेस गेट, वो लोग पहले महल के गेट के बाहर वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैकबेथ कहता है, ब्रिंग देम बिफोर अस, उन्हें हमारे सामने ले आओ, उन लोगों के हमारे सामने पेश करो। सर्वेंट वहां से चला जाता है। अब मैकबेथ अब फिर सॉलिलोकी है। ये सॉलिलोकी पहले जो बैंकों का देखा था, बैंक को जब वो सोचता है कि शायद, सॉरी, ये हाँ, बैंक को जब शुरुआत में ये बैंकों का देखा था, जहां बैंक को कहता है कि उसको सब कुछ मिल गया है, ये जो शुरुआत में जो आपका था, ये बैंकों की स्पीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सॉलिलोकी है। सॉलिलोकी मैंने अपने आप में ही वो इस चीज को चल रहा है, उसके मन में चल रहा है, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो स्पीच अभी हमारी शुरू होने वाली है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी ये है मैकबेथ की। ठीक है। मैकबेथ यहाँ पे कह रहा है, टू बी दस इज नथिंग बट टू बी सेफ्टी दस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मने मेरे, टू बी दस, दस मने राजा, इज नथ, अगर राजा बनना है तो कोई मतलब ही नहीं होता टू बी सेफली दस, अगर मैं राजा बनकर सेफ ना रहूं तो मेरे राजा होने का तो कोई मतलब ही नहीं है, जब तक कि मैं राजा का जो राजा के राजा बनने के बाद मैं सेफ ना हूं, या राजा की जो भी आ, सुविधाएं हैं वो भोग ना कर लूं, तब तक तो, और मेरे को अगर खतरा रहेगा तो ऐसे राजा बनने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। आर फियर्स इन बैंकॉक, हमारा डर अभी भी बैंकॉक से है। Stick deep, and his loyalty of nature reigns that which would be feared. It is much he dares. Stick deep माने एकदम बहुत ही गहराई से, जो बैंको जो है वो बहुत ही लॉयल था, बहुत ही लॉयल था, तो इसीलिए कह रहे हैं स्टिक डीप माने आई एम अफ्रेड दैट ही इज वेरी डीप रूटेड। उसका जो माइंड है, स्टिक डीप माने एकदम गहराई से सोचता है, उसका माइंड बहुत ही ब्रिलियंट है, और रॉयल्टी ऑफ नेचर, उसका नेचर जो है वो बहुत ही रॉयल है, बहुत ही नोबल है। ही इज वेरी नोबल बाय नेचर, ही इज वेरी रॉयल बाय नेचर, ही इज वेरी नोबल बाय नेचर। एक तो बुद्धिमान है, और फिर उसके बाय नेचर ही इज वेरी रॉयल, राजसी, किंगली, रॉयल्टी माने किंगली, राजा जैसा नोबलनेस माने उसकी नेचर में है। रेन्स दैट विच वुड बी फियर्ड, और वही चीज है, रेन्स माने ही पोजेसेस, रेन्स माने हु पोजेस है, ही पोजेसेस, वो रॉयल्टी वाला नेचर उसके अंदर है, जो दैट विच वुड बी फियर्ड, जिस बात से मुझे डर है। माने भाई बहुत ज्यादा वफादार है, बहुत राजा जैसा नेचर है उसका, तो इसी बात का मुझे डर है। इट इज मच ही डेयर्स, एंड और इसी बात से, इट इज मच ही डेयर्स माने ही कैन डू ग्रेट थिंग्स। इट इज मच ही डेयर्स माने ही कैन डू ग्रेट थिंग्स, वो कुछ भी कर सकता है, ही इज वेरी डेयरिंग, बहुत ही बहादुर है, और खतरों से खेलना उसके लिए बहुत मामूली चीज है, तो ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू ग्रेट थिंग्स। ठीक है, ही कैन अटेम्प्ट एवरीथिंग वेरी फियरलेसली, विद फियरलेस स्पिरिट। ठीक है, कुछ भी कर सकता है फियरलेस स्पिरिट के साथ। ठीक है। नाउ he hath and to that dauntless temper of his mind he hath a wisdom that doth guide his valor to act in safety। Means he says that dauntless temper माने, dauntless माने हो गया एकदम क्या बोलते हैं उसको, फियरलेस, निर्भय। और टेम्पर ऑफ हिज माइंड माने माइंड से, ना माइंड से, दिमाग से वो बिल्कुल ही फियरलेस है, निर्भीक है, उसे डर नहीं लगता है। ही हैथ अ विजडम दैट गाइड हिज वेलर, वेलर माने करेज, ब्रेवरी, बहादुरी, और उसकी बुद्धि, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल, अपनी बहादुरी का इस्तेमाल बहुत बुद्धि से करता है। माने
ये डर इसको है क्योंकि ये बहादुर भी था, वो बहादुर भी था, मैंने साहसी है, निडर स्वभाव का है, और इस प्रकार के साथ साथ वो तेज बुद्धि भी रखता है, और उस बुद्धि, ये जो बुद्धि है उसके साहस को, एक्ट इन सेफ्टी माने उसके साहस को सही तरीके से सेफली सही मार्ग दर्शाती है, सही तरह से, माने क्योंकि बुद्धिमान है तो वो ऐसा नहीं कि ब्रेव है तो एकदम बहादुर है तो कहीं भी किसी से भी भिड़ जाए, ऐसा नहीं है वो। ही एक्ट्स वेरी सेफली, बहुत ही सेफली, बहुत ही सुरक्षित तरीके से वो अपनी बहादुरी का इस्तेमाल करता है। देर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर, और ऐसा कोई भी नहीं है सिवाय उसके जिसका होना मुझे डर लगता है, ऐसा कोई नहीं है जिसके होने से मुझे डर लगता है। एंड अंडर हिम माई जीनियस रिब्यूट, और उसी के अंडर में रहकर, उसी के उसके सिवा मुझे किसी से भी खतरा महसूस नहीं होता है। एंड अंडर हिम माई जीनियस रिब्यूक, जीनियस रिब्यूक माई गार्डियन स्पिरिट, मेरी जो गार्जियन वाली स्पिरिट है उसकी मैंने तुच्छ नजर आती है, उसकी उसके सामने मैं, मेरी जीनियस, मैं कितना जीनियस हूं, मैं कितना बहादुर हूं, और मेरी बहादुरी जो है वो उसके सामने तुच्छ नजर आती है, फीकी पड़ जाती है। मैंने मैं मेरी जो गौरव है, वो मेरा जो शान है, वो सब फीकी पड़ जाती है उसके सामने। तो इसको केवल और कोई नहीं दिखता पूरे विश्व में, और कोई नहीं दिखाई देता जिससे मेरा दिल डरता है सिवाय बैंकों के। एज इट इज सेड, अब ये कहता है एज इट इज सेड, किससे तुलना करती है, जैसा कि कहा गया है, कहा जाता है, मार्क एंटनी वॉज बाय सीजर, जिससे सीजर के सामने मार्क एंटनी कोई साख नहीं रहती, सीजर के सामने मार्क एंटनी की कोई वजूद नहीं था, कोई साख नहीं रहती, कहते हैं ना, वही चीज है। मार्क एंटनी स्पिरिट वॉज इंटिमिडेटेड बाय ऑक्टेवियस सीजर, मतलब इसका जो, क्योंकि मुझे मेरी जो गार्डियन स्पिरिट है वो एकदम उसकी तरह है, मार्क एंटनी की स्पिरिट जिस तरह से मार्क एंटनी की सीजर के सामने नहीं चलती थी, मार्क एंटनी आपके जूलियस सीजर में है, सीजर के सामने मार्क एंटनी की कोई साख नहीं रहती थी, कोई बात नहीं बनती थी, सीजर दोस्त में थे, एंटनी जो है वो सीजर का दोस्त था, और बहुत ही लॉयल था, बहुत ही वफादार था, और ब्रूटस भी दोस्त था, लेकिन ब्रूटस तो देशभक्त था, उसने तो सीजर को मार दिया था, लेकिन एंटनी ने सीजर को मर्डर करने का बदला पूरा उसने लिया था। तो ये जूलियस सीजर अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें, या पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें, एंटनी ज्यादा, ब्रूटस भी और एंटनी दोनों सीजर के फ्रेंड्स थे, लेकिन ब्रूटस हाई पोस्ट में था और एंटनी उतना हाई पोस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी इसीलिए सीजर के सामने उसकी चलती नहीं थी, लेकिन वो बहुत ही वफादार था। तो इस तरह से उन्होंने तुलना की, ठीक उस प्रकार से जैसे सीजर के सामने मार्क एंटनी की कोई साख नहीं रहती थी, उसी प्रकार जब तक वो मेरे सामने रहता है, बैंको मेरे सामने रहता है, तब तक मेरी जो है वो गौरव, मेरी जो शान है वो फीकी पड़ जाती है, तुच्छ नजर आती है, एकदम तुच्छ नजर आती है। He chid the sisters when first they put the name of king upon me and bade them speak to him. चिड मने चाइड करना, चाइड मने डांटना, फटकार लगाना। तो जब उन डायनों ने मेरे बारे में भविष्य, नेम अपॉन किंग, किंग अपॉन मी माने जब उन डायनों ने, दे माने यहाँ पे विचेस की बात हो रही है, द चिट दे, ही माने यहाँ पे वो बैंको ने डांट दिया था उन सिस्टर्स को, उन चुड़ैलों को, जब उन लोगों ने पहली बार मुझे राजा के नाम से बुलाया था, राजा कह के बुलाया था। उन डायनों ने जब जब मैं सम्राट बनूंगा, जब उन्होंने बोला था उन डायनों ने मेरे बारे में, जब उसने भविष्यवाणी की थी, मुझे बताया था कि मैं राजा बनूंगा, उस समय उसने, बैंकों ने उन डायनों को झिड़कते हुए कहा था, क्या कहा था, बेड देम टू स्पीक, उनको ऑर्डर दिया था, उनको कहा था कि डायनो मेरे बारे में भी कुछ बताओ। देन प्रॉफिट लाइक दे हेल्ड हिम फादर टू अ लाइन ऑफ किंग्स, उसके बाद उन्होंने, डैनो ने राजा के पिता, सब राजा के पिता, मतलब पूरी लाइन में राजा, राजाओं के पिता बनोगे, ऐसा बोल के उन्होंने वो किया था, ऐसा बोल के उन्होंने उसको एड्रेस किया था। ठीक है। बैंको स्कोल्डेड देम एंड टोल्ड देम टू स्पीक विद हिम देन लाइक प्रोफेट्स, प्रोफेट्स की तरह, ये prophet like means like prophets, they said that his descendants would form a line of kings, उसके जो डिसेंडेंट्स है, they held him a father to a line of kings, उनके जो डिसेंडेंट्स होंगे, उनके जो आने वाली जनरेशन होगी, वो एक लाइन से सब राजा होंगे, और उस वो बनेगा उन राजाओं का पिता।
अपॉन माई हेड दे प्लेस्ड अ फ्रूटलेस क्राउन, एंड फ्रूटलेस माने जिसका कोई फल ही नहीं निकले। तो मैंने मेरे सर पे, अब वो एक अपने आप में बोल रहा है, मेरे सर में उन्होंने ऐसा ताज रख दिया जिसका कोई मतलब ही नहीं होता, मेरे सर पे ऐसी ताज रख दी जिसको मेरे को नसीब ही नहीं होगी। एंड पुट अ बैरन सेप्टर इन माई ग्रिप। सेप्टर माने छड़ी, जो राजा की छड़ी होती है, माने उन्होंने मेरे हाथ में वो छड़ी मेरे ग्रिप में दे दिया, और देन टू थेंस टू बी रेंच्ड विद एन अनलाइनियल हैंड। upon my head they placed a fruitless crown and put a barren scepter in my hand। माने उन लोगों ने मेरे मेरे को मुकुट पहना दिया, मेरे को क्राउन पहना दिया जिसका कोई फ्रूट माने कोई आगे यूज ही नहीं होगा, फल ही नहीं निकलेगा। एंड एक बैरन सेप्टर इन माय हैंड, माने एक जो जिस छड़ी से राजा आज्ञा देता है, राजदंड को देता है, उस वो छड़ी मुझे पकड़ा दी। वो छड़ी मुझे पकड़ा दी, इन माई ग्रिप माने मेरी पकड़ में उन्होंने ये छड़ी दे दी। देंस टू बी रेंच्ड विद एन अनलीनियल हैंड, और जो कि चला जाएगा, अनलीनियल हैंड माने आउटसाइड माय हैंड, जो कि छिन जाएगा। रेंच माने टेकन अवे, जो ले लिया जाएगा, जो कि छिन जाएगा मुझसे। किसके पास चला जाएगा? अनलाइनियल हैंड। अनलीनियल हैंड माने आउटसाइड माय हैंड, मेरे फैमिली, मेरे परिवार से, मेरे जो संतान है उनको नहीं मिलेगा, मेरे उत्तराधिकारी को ये प्राप्त नहीं होगा, और दूसरे लोग इसको छीन लेंगे, अब मेरी फैमिली से बाहर चला जाएगा। एंड नो सन ऑफ माइन सक्सीडिंग, और मेरा कोई भी बेटा जो है वो सम्राट नहीं बनेगा, राजा नहीं बनेगा। मैंने इस राजदंड को राजदंड बोलते हैं उसको, जो सेप्टर को, राजदंड को पकड़ने का जो खुशकिस्मती है, सौभाग्य है, वो मेरे किसी भी उत्तराधिकारी को, मेरे किसी भी सक्सेसर को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वो छीन लिया जाएगा, कोई और उसका मालिक बन जाएगा, राजा बन जाएगा। और मेरा कोई भी बेटा जो है वो फ्यूचर जनरेशन में, सक्सीडिंग माने फ्यूचर जनरेशन में, कोई भी मेरी तरह राजा नहीं बनेगा। तो फ्रूटलेस क्राउन मीनिंग आ सकता है क्राउन दैट विल नॉट पास अवे। ऐसा क्राउन, फ्रूटलेस क्राउन ने ऐसा था जो पास नहीं होगा, मेरे फ्यूचर जनरेशन के पास नहीं होगा, तो दैट इज मीन क्राउन दैट विल नॉट पास अवे, जो नहीं गुजरेगा उस पे। तो बैरन सेप्टर माने भी वही चीज है, बैरन सेप्टर मीन्स सेप्टर दैट इज मुकुट, ऐसा मुकुट जो चला जाएगा, सेप्टर दैट विल जो पास अवे, दैट विल पास अवे। सेप्टर दैट इज वो छड़ी जो दैट विल पास अवे, सेप्टर दैट विल पास अवे। एंड रेंच्ड माने बोला मैंने, रेंच्ड माने दैट विल बी फोर्सिबली टेकन अवे। रेंच्ड माने, रेंच माने तो निचोड़ना होता है, लेकिन यहाँ रेंच माने होता है फोर्सिबली, माने जबरदस्ती मुझसे छीन लिया जाएगा, और मेरे परिवार से बाहर चलाएगा जाएगा। ठीक है, और मेरे कोई भी बेटा जो है वो सक्सेस मतलब सक्सीडिंग माने मेरा कोई भी फ्यूचर जनरेशन को इसमें से राजा का कोई भी ओहदा नहीं मिलेगा, पोस्ट नहीं मिलेगा। अब वो कह रहा है, इफ इट बी सो फॉर बैंकोज इश्यूज हैव आई फाइल्ड माई माइंड, फॉर देम द ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर्ड। अब कह रहा है, क्या अगर बैंकोज इशू मैंने बैंकों के बच्चों के लिए, अगर मैंने बैंकों के बच्चों के लिए, if what the witches say is true, then everything I have done for the benefit of Banco's children। अगर ये सब सही है तो क्या मैंने बैंकों के इशू, बैंकों के बच्चों के लिए मैंने, आई हैव फाइल्ड माई सेल्फ मीन्स आई हैव स्पॉइल्ड माई माइंड, आई हैव डिफाइल्ड माई माइंड, आई हैव स्पॉइल्ड माई माइंड। मैंने बैंकों के इश्यूज में, बैंकों के बच्चों के लिए मैंने अपने माइंड को स्पॉइल किया, अपने दिमाग खराब किया। फॉर देम माने बैंकों के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ बैंको, देम मीन्स चिल्ड्रन ऑफ बैंको। फॉर देम द ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर्ड, और उनके लिए मैंने ग्रेशियस डंकन, देखिए बड़े रेस्पेक्ट के साथ, गुड हार्टेड डंकन को, आई हैव मर्डर्ड द गुड हार्टेड डंकन, ग्रेशियस डंकन। मैंने अभी भी डंकन को वो रेस्पेक्ट करता है, ये चीज दिखाया जा रहा है। मैकबेथ जो था, मैकबेथ दिल से खराब नहीं था, लेकिन उसकी बीवी जो थी वो लेडी मैकबेथ, उसने उसको उकसा उकसा के कर दिया था। डंकन को उसने मारा जरूर था, लेकिन अभी वो ग्रेशियस डंकन कह रहा है, तो इसीलिए फॉर देम द ग्रेशियस डंकन हैव आई मर्डर, और उनके लिए मतलब देम माने बैंकों के बच्चों के लिए मैंने अच्छे दिल के जो डंकन थे, राजा थे, उसको मैंने मारा, मैंने मर्डर किया। पुट रैंकर्स इन द वेसल ऑफ माई पीस, रैंकर्स माने पॉइजन, जहर, पीस माने शांति, मैंने अपनी शांति की
वेसल में, शांति के बर्तन में मैंने अपना जहर घोल लिया, मैंने अपनी शांति में जहर घोल दिया, मैंने अपनी शांति भंग कर ली। ओनली फॉर देम, केवल उनके लिए, केवल उन्हीं के लिए मतलब बैंकों के बच्चों के लिए। And mine eternal jewel given to the common enemy of man to make them kings. अब मेरी जो उन्हीं लोगों के लिए मैंने अपना शांति भंग किया, और मेरी जो इटर्नल ज्वेल माने मेरी जो सबसे बड़ी जो इटर्नल ज्वेल माने इटर्नल सोल, मेरी जो आत्मा है। इटर्नल ज्वेल माने मेरी जो सबसे बड़ी ज्वेल क्या होती है, सबसे बड़ा ज्वेल, सबसे बड़ा आभूषण होता है अपना दिल, अपना सोल, अपनी आत्मा। मैंने अपनी आत्मा को दे दिया, गिवन टू द कॉमन एनिमी ऑफ मैन। कॉमन एनिमी ऑफ मैन माने सैटन या डेविल, शैतान। मैंने अपनी आत्मा शैतान को सौंप दी। इसके लिए मैंने अपनी आत्मा पर इतना बोझ डाला, अपनी आत्मा को शैतान को सौंप दिया। ठीक है, इतना घिनौना काम मैंने किया, बहुत पछता रहा है। आई गिवन माई इटर्नल सोल टू द डेविल सो दैट दे कुड बिकम किंग्स, कि वो लोग किंग बन पाए, इसलिए मैंने अपना आत्मा दे दिया सबको। किसको? डेविल को, शैतान को। टू मेक देम किंग्स मैंने उनको राजा बनाने के लिए। द सीड्स ऑफ बैंकोज, द किंग्स, द सीड्स ऑफ बैंकों के सीड माने बैंकों के बच्चों के। रादर देन सो कम फेट इन टू द लिस्ट, अगर ऐसा है, रादर देन लेट दैट हैपन, अगर ऐसा है, यही अगर किस्मत में है, तो आई फेट इन टू द लिस्ट। लिस्ट माने मैं अपने, लिस्ट माने होता है बैटल ग्राउंड, युद्ध में, युद्ध के मैदान। लिस्ट मतलब युद्ध के मैदान में, या लिस्ट मतलब युद्ध के मैदान या बैटल ग्राउंड। ठीक है, एरीना जिसे बोलते हैं, या एरीना या बैटल ग्राउंड। तो मैं इनवाइट करता हूं अपनी किस्मत को, आई विल इनवाइट माई फेट टू कम टू द बैटल ग्राउंड। अगर ऐसी ही बात है तो मैं अपनी किस्मत को युद्ध के मैदान में इनवाइट करता हूं। एंड चैंपियन मी टू द अटरेंस, चैंपियन मी टू द अटरेंस मैंने मैं आई फाइट देम टू द अंटिल डेथ, मौत के हद तक, मैंने मौत तक, अंतिम सांस तक मैं अपनी बदकिस्मती से लड़ूंगा, और मैं ऐसा कभी भी होने नहीं दूंगा। ठीक है, ही इज सेइंग दैट आई विल फाइट इट टू द डेथ, आई विल इनवाइट फेट टू कम टू देम इनटू द बैटल ग्राउंड एंड फाइट इट टू द डेथ। मैंने जब तक अंतिम सांस नहीं लूं, अंतिम सांस तक मैं अपनी किस्मत से लड़ूंगा, अपनी किस्मत से लड़ाई करूंगा, अगर ऐसा ही बात है तो। इन सबको रोकने के लिए, ऐसा ना हो पाए, बैंकों के बच्चों को राजा किंगशिप ना मिल पाए, राजा ना बन पाए, इसको रोकने के लिए मैं अपनी किस्मत से लड़ जाऊंगा। फिर वो कहता है हुज देयर, कौन है वहां? एंटर सर्वेंट एंड टू मर्डर्स, और दो सर्वेंट, और वो सर्वेंट और वो दो मर्डरर्स जिनको उसने हायर किया था, जिसको उन्हें काम के लिए बुलाया था मर्डर करने के लिए बैंकों का, वो दोनों एंटर करते हैं। फिर वो सर्वेंट से कहता है नाउ गो टू द डोर एंड स्टे देयर टिल वी कॉल, अब तुम दरवाजे पे जाओ, यू नाउ यू गो टू द डोर एंड स्टे देयर टिल वी कॉल, माने जब हम लोग अंटिल आई कॉल यू, ना गो टू द डोर एंड स्टे देयर अंटिल आई कॉल यू, जब तक मैं बुला ना लूं तुम दरवाजे पर जाओ, और जब तक मैं बुला ना लूं द्वार पर खड़े हो जाओ, और तब तक वहीं रहना जब तक मैं तुम्हें आवाज ना दे दूं, और तुम वहां से हटना नहीं, वहीं पे रुके रहना। फिर वो इन मर्डरर्स से कहता है वॉज इट नॉट येस्टरडे वी स्पोक टुगेदर, अरे कल ही तो हम लोगों की बात हुई थी ना, हम लोगों की कल ही तो बातचीत की थी ना, मैंने वी वॉज इट नॉट येस्टरडे दैट वी स्पोक टुगेदर। तो मर्डर कहता है सो वॉज इट वॉज सो प्लीज विद योर हाइनेस, हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है, जी हाँ सम्राट, जी हाँ राजा, राजा जी भाई, हाँ कल ही ऐसा ही है, मतलब क्या कल ही बात हुई थी। अब मैकबेथ, मैकबेथ की स्पीच लंबी है, यहाँ पे मैं अभी एंड कर रही हूँ। हाँ कल ही की बात हुई थी, यहाँ तक मैं एंड कर दे रही हूँ। उसके बाद मैकबेथ की स्पीच हम लोग करेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, एक बार में बोर हो जाएंगे आप लोग। तो आई एम एंडिंग माय वीडियो हियर, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद स्पीच ऑफ मैकबेथ। ओके, so I'm ending my video here, and we'll continue with the speech of Macbeth in the next video. और अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, समझ में आया है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में अब बताया, इसलिए एक्सप्लेन किया, so that you can feel comfortable to understand each and every line. और जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मैं समझा देती हूँ, जिससे कि आपको जिसमें सही लगे वो आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, और मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा है, तो आप लोग अगर मन हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर नहीं किया है तो, और खूब पढ़िएगा, और
बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। ओके, सो टू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।